जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप चांद बुक डिपो और साथ में ये चांद प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा। जी हाँ, दुकान में, इनकी शॉप में सभी बिरादरी के व्यक्ति काम कर रहे हैं। चांद भाई के ऐसे हैं विचार। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है। जहाँ दुनिया में आई हुई आपत्ति है, इतनी परेशानियां हैं, वहीं मैं आपको दिखाऊंगा भाईचारा, आपस में भाईचारा। आज आपको मैं लेके आया हूँ रोनी के अविंतिका क्षेत्र में, जहाँ पे चांद भाई और चांद प्रॉपर्टी की डीलर की दुकान है। और जो चांद भाई हैं वो एकता का एक मिशन है। उनकी दुकान में जितने भी वर्कर लगे हुए हैं, उन वर्कर को देखा जाए तो एकता और मिशन का जवाब नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो है दुकान में लगे हुए हैं। एकता का भाईचारा बराबर बना हुआ है। तो आइए मिलाते हैं चांद भाई से, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और आजकल लॉकडाउन स्थिति में पब्लिक में राशन भी वितरण कर रहे हैं, और मिलाएंगे उनके वर्करों से। ऐसी एक दुकान है रोहिणी के अंदर, जो सारे धर्मों के बंदे यहाँ मेरे पास काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो इसके द्वारा हम सबको ये कहना चाहते हैं कि भाइयों, आप लोग इस चीज़ों से कुछ आप लोग भी सीखिए कि हमारे पास हर धर्म का बंदा काम करता है। और मैं दुकान पर खुद ओनर होकर दुकान पर नहीं होता, सारे मेरे जो स्टाफ है सारे यही मालिक हैं और यही लोग सारा यहाँ पर संभालते हैं और यही लोग सारा यहाँ पर काम करते हैं। राशन वितरण करते हुए आपको किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है? राशन के लिए तो भाई ऐसा है कि जो तुम्हारी गरीब लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, इस टाइम हर इंसान के लिए प्रॉब्लम है। जो गरीब मजदूर आदमी है, तो उनके लिए मैंने ये सोचा है कि भाई किसी से कोई चंदा नहीं लेता, जो भी होता है वो अपने पास से करता हूँ। आज भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनको भी आज राशन दूंगा। डेली का मैं राशन देता हूँ, 10 लोगों को, 5 लोगों को, 20 लोगों को। भीड़ नहीं जुटाता मैं, ना ये चीज़ों को मैं शो करता। आप लोग आते हो तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सर, लॉकडाउन के 54 दिन हो गए हैं, एक सामाजिक ऐसा अर्थव्यस्त हो गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो जी 54 दिन हो गए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कोई खुशी का दिन है। ये तो ये है कि मजबूरी है और हमारे देश में संकट की घड़ी है। तो इसलिए जो ना तुम्हारी हम लोगों के लिए सेवा के लिए सरकार ने कर रखा है। तो यही है कि मैं तो ये कहूँगा सब लोगों से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, अपने घर से कम निकलें और इस चीज़ का पालन करें। केंद्र सरकार कह रही है गुटखे की पाबंदी, और लोग हैं जो मान नहीं रहे, जगह जगह थूकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, जनता को भी अपना काम करना चाहिए। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ना थूकना चाहिए, ना गंदगी फैलानी चाहिए। इससे कोई किसी का मत्थे पर नहीं लिख रहा किसको क्या है। वही है कि थूकोगे तो उस चीज़ को फैलेगा। तो मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इस तरह की चीज़ें ना करें, इन चीज़ों से बचें। सर, और आगे चल के भविष्य में आपके क्या क्या प्लान है, कुछ बताएंगे जनता? मेरे तो अंदर से बहुत कुछ प्लान है, बाकी ऊपर वाला पूरा करता है। मैं तो गरीबों का हर वक्त सहयोग करता हूँ, साथ रहना चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता मेरे पास कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है तो उन गरीबों की वजह से है, तो उन लोगों की मैं सेवा करता हूँ। थैंक यू सर। जो आपके दुकान पर जो और थर्ड कास्ट के लोग काम करते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे दुकान पे काम करते हैं, मैंने तो इन्हें मालिक बना रखा है। मैं कोई भी इन्हें नौकर नहीं समझता। मैंने तो शुरू से इनको क्या रखा। और ये नहीं है कि ये लोग नए हैं, ये कोई 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए। सारे मिलजुल के काम करते हैं, एक फैमिली की तरह हैं सारे। तो मोदी जी ने कहा है इस रमज़ान पे इतनी इबादत करनी है, कोरोना वायरस हार जाए, इस पे क्या कहना चाहिए? ये हकीकत बात है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, 15 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई हम लोग दुआ कर रहे हैं इस चीज़ को कि ऊपर वाला इस बीमारी को दूर कर दे, और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, कोरोना भागेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। मजदूर इतना मजबूर हो गया है, एक प्लान अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो गई, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, मजबूर जो तुम्हारी मजदूर हो गया है, तो मजदूर का मजबूर होने का ये कारण है, वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो मजबूर उन लोगों को ये हो गया कि जी 2 महीने हो गए, अब आगे क्या होगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा कर रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही। भाई यही है कि गलतफहमी हो जाती है, तो लोग कह देते हैं हाँ जी वहाँ गाड़ियाँ लग रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उन लोगों को विश्वास नहीं है इस चीज़ का कि जी हम लोग भीड़ लगा के मतलब यहाँ से इकट्ठे होकर गांव जा रहे हैं। कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों से जा रहे हैं, कुछ ट्रेनों से। अब तो ट्रेनें भी चालू कर दी हैं। तो वो यही है कि मजदूर रुकना नहीं चाह रहा। उनके दिमाग में गलतफहमी हो गई है कि भाई इतना हो गया, अब हो सकता है लंबा भी चलेगा। क्या लगता है सर, सरकार से बहुत बड़ी चूक हो गई है इन दिनों पर, जब
कावड़ वालों के लिए सुविधा हो सकती है, तो मजदूरों के लिए क्यों नहीं सुविधा हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। सब बाहर से भी, देश से भी लाए जा रहे हैं हमारे बंदे, तो हर चीज़ पर ध्यान कर रहे हैं। मगर 135 करोड़ की आबादी है, तो उसमें यही है कि सर जो तुम्हारी कहीं ना कहीं तो चूक हो जाती है, तो वो लेबर है, लेबर नहीं मानती। तो ये सरकार अपनी तरफ से कर रही है, दिल्ली सरकार भी कर रही है, मोदी सरकार भी कर रही है, सब अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। और दूसरा पब्लिक भी काम कर रही है, सबकी लेबर की भी सेवा कर रही है। मगर लेबर है भाई, उसको कौन समझा सकता है। सर मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर का एक वो बजट प्लान करा है, इस पर कितना ज़मीनी कागजों पे कानून आएगा? ये कागज पर कोई रहेगा? देखो सर, सरकार जब बनती है और पूरे बहुमत से आई है, तो लोग विश्वास तो करते हैं और काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं, काम बराबर कर रहे हैं। मगर लोग ये कहते हैं कि जितने का कर दिया हमारे पास कब आएगा। ऐसा तो नहीं है, उन्होंने 20 करोड़ का कर दिया तो कल ही हमारी जेब में पैसा आ जाएगा। वो मजदूरों को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, हर किसी को लाभ मिलेगा, वो टाइम लगेगा। विपक्ष कह रहा है ये पेपरों में ही रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो का तो काम है कहना, वो सरकार में होते तो दूसरे वाले कहते, तो ये तो काम है एक टांग खींचने का। और सर आने वाले टाइम में कोरोना की इतनी महामारी है, अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो रही है, अर्थव्यवस्था उभारने के लिए जो मोदी ने कहा है लोकल प्रोडक्ट को खरीदो और उसकी प्रचार करो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, लोकल प्रोडक्ट ये है कि चाइना का बंद कर रखा है, तो अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कंपनियाँ आने वाली हैं, 200 कंपनियों के यहाँ हो रहा है, 200 कंपनी लगेंगी, रोज़गार मिलेगा गरीब को, तो वो तो सुधर जाएगा। मगर एक बीमारी दूर होनी बहुत ज़रूरी है। कहाँ तक लोग लोकल प्रोडक्ट के लिए लोगों से टिकटॉक तो अनस्टॉल होता नहीं, कहाँ से अपने वो लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, हर आदमी के पास वो मोबाइल नहीं है, टाइम लगेगा उसके लिए। ये नहीं है कि लेबर हर काम वो कर ले, बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो तो काम करेंगे ही ना। लेबर के बगैर तो कोई काम हो सकता नहीं है, तो लेबर को साथ लेके चलेंगे। और सर लेबरों का इतना दुरुपयोग हो रहा है और हर नेता अपने बस कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कुछ इतना प्लानिंग नहीं हो रही, जो पहले होनी चाहिए थी वो अब नहीं हो रही। तो सर ऐसा किसी को पता नहीं था कि ये इतना लंबा चलेगा। बाकी ये कि ये था कि जी कंट्रोल हो चुका था, बाकी ये कि बाद में इतना फैल गया, इतना नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। 2 महीने 3 महीना भी, तीसरा महीना लग गया इतना लंबा होते हुए। उसके कारण जो तुम्हारी दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं तो पहले तो ये पता होता 3 महीने चलेगा तो पहले ही सारी तैयारी हो करके लेके चल। ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं करे, सरकार बराबर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि लॉकडाउन 4 में हम सब कुछ खोल देंगे, ये कहना सही है या गलत है? नहीं, वो चीज़ तो गलत है। सारा खोल देंगे तो बीमारी और ज़्यादा बढ़नी है। वही है, OD1 के हिसाब से चलेगा कि आज मार्केट में जब तुम्हारी 3 दिन दूसरी दुकानें खुलेंगी, 3 दिन दूसरी खुलेंगी, खोलना भी ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कोरोना वायरस के साथ हमें जीना पड़ेगा। नहीं, वो तो हकीकत है। अभी तो ये कोई इतनी जल्दी बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है, इसको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं कि हाँ जी इसके साथ जीना पड़ेगा। बाकी कुछ उनकी कमियां रही हैं, वो कमियों को पूरी करेंगे। आइए और ऐसे महान हस्तियों से मिलवाएंगे और आगे मुस्कान इंडिया की ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरकीरत सिंह है, मुझे हरमन के नाम से बुलाते हैं सब यहाँ पे। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए हैं। क्या क्या यहाँ पर क्या क्या खाने का वितरण होता है, कुछ बताएंगे? हाँ जी, आपका यहाँ पर राशन, कच्चे राशन में क्या क्या वितरण होता है गरीबों के लिए? आटा है, चावल है और उसका मसूर की दाल है, उसकी जो सरसों तेल की बोतल है, नमक मिर्च है और बस। और लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलते हैं या पूरी नियम का पालन करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रवि नाम है मेरा। रवि नाम। कब से काम कर रहे हैं? हाँ जी, कब से काम कर रहे हैं? मेरे पास हो गए 9-10 साल हो गए काम 9 साल हो गए। हाँ जी, 9-10 साल हो गए। और दुकान पे किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है आपको? वो सामना करना पड़ता है, उन कस्टमर से भी तरीके से बात करना, कस्टमर का भी कुछ क्या कहते हैं, जो कस्टमर आते हैं यहाँ पर उनको सोशल डिस्टेंसिंग का सोशल डिस्टेंस पूरा पालन करवाते हैं। उनको अपनी जगह ऐसी 2 जने आते तो एक को अटेंड करते हैं, कॉल से थोड़ा गैप बना रखिए, सामने खड़े हो जाइए, इसलिए पूरा पालन करते हैं इस चीज़ का। उनके सोशल डिस्टेंस के एक दूसरे कुछ ऐसी बीमारी ना फैले जो उस टाइम बहुत खतरनाक बीमारी हो चुकी है दिल्ली के अंदर। तो सर आपका नाम जानना चाहिए? पुष्पा बेहरा। आप कब से यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं? 9 साल हो गए। 8 साल हो गए। 9 साल हो गए। यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं आपको किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, कुछ बताएंगे? सर पहली बात तो ये है कि मैं तो ये चाहूँगी जो कस्टमर आता है जिसको बुक लेनी है सिर्फ वही आए।
सर क्योंकि वो पूरी फैमिली उठकर आ जाती है, 2 या 3 जने आते हैं, तो हम तो उस कस्टमर को समझाते हैं कि आप प्लीज़ एक ही जना आइए, एक जना दुकान के आगे खड़ा होइए, लेकिन कस्टमर है सर तो ज़्यादा तो उसको ही पड़ेगा, हम मुँह से बोल सकते हैं सर, लेकिन अब मानना तो नहीं है, उनकी मर्जी है सर। और जो आते हैं उनको आप सैनिटाइजर भी करवाते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल और सर। उनके पेरेंट्स को आप समझाते नहीं हो कि आप कम लोग आए यहाँ पर सर सोशल हम बोलते हैं सर, लेकिन नहीं सुनते, पता ही क्या कीजिए, हम तो सिर्फ बोल ही और सकते यहाँ हैं सर। प्रशासन की जो कोई ड्यूटी है जो देखभाल करता है प्रशासन। हाँ जी, आते राउंड लगाते हैं पूरे सर को। और इस लॉकडाउन में आपने क्या नया सीखा इसमें? लॉकडाउन में सर सबसे पहले तो इंसानियत, हाँ। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी, और दूसरा गंदगी ना करें। हम लोग भी जब लोगों को टोक देते हैं सड़क पे, आप गुटखा खा रही हैं, सिगरेट मत पीजिए। सबसे बड़ा बेनिफिट तो मेरे अपनी फैमिली में ही हुआ है, मेरे हस्बैंड जो कि स्मोक करते हैं उनकी स्मोक छूट रही है। और लोग वो लॉकडाउन में रह के बोर से हो रहे हैं, इससे क्या कहना चाहिए? सर देखिए बोर तो मैं ये कहूँगी कि अपने घर में कुछ इनोवेट कीजिए, आप घर के कामों में थोड़ा मन लगाइए, और मैं तो कहूँ जिनको ज़रूरी से वही बाहर निकले, जिनको ज़रूरी नहीं है वो बाहर ना निकले सर, तो तभी ये लॉकडाउन सफल होगा, वरना अगर हम सब बेफालतू में बाहर निकलेंगे तो लॉकडाउन सफल नहीं होगा सर। चाहे गृहिणी है, चाहे घर में बच्चे हैं, कोई भी है, अगर जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले तो बेटर है। नंद किशोर नाम दिए, नंद किशोर। कब से सर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं? मेरे को 60 साल हो गए। 10 साल हो गए सर। तो सर यहाँ पर लॉकडाउन में किन किन दिक्कतों का सामना करना तो पड़ता है? ये कस्टमर सर आते हैं, उन्हें समझाओ, जैसे अब कस्टमर आता है तो एक के साथ 3 लेने आते हैं, उन्हें समझाओ, मैं दूसरे घर तो सिर्फ 5 इकट्ठे हो जाते हैं, इस बार दिक्कत आती है। कई बार आते तो हम क्या करें, वो ये कहते हो उल्टा ही बोलते हैं, उन्हें इससे भी मतलब ही नहीं है। समझाओ तो कहते हैं कोई बात नहीं, जब कहते होगा तो सबका ही होगा। अभी हमने ये बोला अगर होगा जैसे हम है, अगर मुझे होगा तो मैं तो 4 बंदे मेरे साथ जाएंगे ना, मेरे घर वाले जो है। अब ऐसी बात तो है नहीं, एक बंदे की हो रही तो मुझे ही हो रही हो, हम जाएंगे, हमारे बच्चे साथ ज़्यादा चिपट जाते हैं, पापा कहते हैं, इस बात की दिक्कत आती है। सब कुछ बात समझाई जाती है उनको, फिर भी कहते हैं कि भैया क्या करें। मैंने अब एक आए हो ना, तो एक जो बच्चा किताब ले रहा है उसको खड़ा हो, बाकी दूर खड़े जाओ, कह रहे ये देख लेंगे किताब, जैसे आते ही नहीं कोई किताबें। मैंने फिर आप ही आ जाओगे, या जिसको पढ़ना फिर आप ही पढ़ लो, या जिसकी किताब लेते हैं वही ले ले, फिर आप क्यों आए हो? अगर जैसे एक के साथ एक और आ जाओ, 4 बताओ ना, 4 आओगे तो जाओ, 4 को हो जाएगा, 4 को होगा तो 8 को हो जाएगा, 8 को तो 16 को हो जाएगा, इस बात की दिक्कत आती है। और सर आपके जो ओनर हैं यहाँ पर आए दिन एक खाना वितरण करते रहते हैं, इस पर आपका क्या सहयोग रहता है? जैसे ही हम पैकिंग करते हैं, जैसे माल कच्चे माल मंगाते हैं, कट्टे मंगाते हैं, वो जैसे आटा आया 50 किलो, गेहूँ आ गए, जो भी आ गया वो पैक करवाते हैं हमसे, हम भी पैक करते हैं, रात को पैक कर देते, दिन को अपना शाम को बांट देते हैं। फिर 10 से 5 का टाइम होगा, 5 बजे 6 बजे दुकान बढ़ाने के बाद 1 घंटे यही काम करते हैं, पैकिंग का ही काम करते हैं, उसके बाद 7 बजे चले जाते हैं। अगर हम बात करें एकता का और आपस में भाईचारा का, तो हम बात करेंगे चांद भाई की। जो चांद भाई ने अपने ही शॉप पर सभी बिरादरियों के व्यक्ति लगा रखे हैं, जो बराबर देखिए राशन भी वितरण कर रहे हैं। आज कई दिन से कच्चा राशन वितरण कर रहे हैं, दाल, चावल, आटा, चीनी, और सभी बिरादरी को दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, सभी को राशन वितरण कर रहे हैं बराबर। चांद भाई पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि चांद भाई जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, और साथ में ही प्रॉपर्टी की अपनी दुकान है, और जो है चांद बुक डिपो भी है, जहाँ पे कई किस्म की किताबें वगैरह मिलती हैं। तो दोस्तों बड़ा ही मुश्किल से ही ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो आपस में भाईचारा दिखाते हैं। जहाँ एक तरफ आई हुई स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन की, लोग परेशान हैं, वहीं पे चांद भाई दिखा रहे हैं बिल्कुल अपनी शॉप पे जो उनके लगे हुए हैं वर्कर जो है सभी बिरादरी के हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तरफ जो है एक इशारा कर रहे हैं। पूरे देश को एक सीख मिलती है चांद भाई से सीखने को कि आपस में भाईचारा बनाए रखना चाहिए।